हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। इससे पहले जो हमारी क्लासेस थी हमने उसमें एक्सरसाइज आपका चैप्टर नंबर जो 5 था उसमें इंट्रोडक्शंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इसके बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने समझा था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम कर चुके हैं। अब जो हमारा आज की जो क्लासेस है उसमें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो इस एक्सरसाइज का करेंगे। आई होप आपको पहले के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर फिर भी कोई आपको कुछ इश्यू रहता है कि क्वेश्चन से रिलेटेड या क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स करके बताइए। मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड। फॉर द फॉलोइंग द एपी, ठीक है ना, यहाँ पे एपी बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंट। मतलब क्वेश्चंस में आपसे पूछा क्या गया है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, हम क्वेश्चंस को जब स्क्रीन पर देखते हैं या टीचर्स कभी भी स्कूल में समझाते हैं तो हम क्वेश्चन इजीली समझ तो जाते हैं, पर जब एग्जाम में करने की बारी आती है तो हम यही भूल जाते हैं कि उस क्वेश्चन में करना क्या है। हम या फिर हम किसी और क्वेश्चन के मेथड को किसी और क्वेश्चन के मेथड में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, बच्चे इन चीज़ों को ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को है आपको ध्यान में रखना है कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बस हमें उतना ही फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, राइट द फर्स्ट टर्म। पहला वर्ड क्या लिखा है उसने, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। राइट द फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, हम डी कहते हैं। यानी कि इन हर क्वेश्चंस में आपको ए यानी कि फर्स्ट टर्म और डी यानी कॉमन डिफरेंस बताना है। जिनको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, उसके लिए मैं बता देती हूँ कि जो टर्म होती है उस टर्म के अंदर आपकी जो एपी टर्म हम बनाते हैं, उस एपी टर्म के अंदर हम टर्म 1 यानी T1, T2, T3, T4 इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, और लास्ट में से जाते जाते हम इसे TN भी कहते हैं, या फिर हम टी ना कहते हुए इसे ऐसे भी लिखते हैं, A1, A2, A3, A4, और ये आपका क्या होता है, लास्ट वाला टर्म AN होता है। ठीक है, एन मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म होगा, हो सकता है 21 हो सकता है 50 भी हो, हमें नहीं पता है कि जितना भी होगा लास्ट टर्म जो होगी वो एन होता है आपका। ठीक है, तो ये जो होता है ना, जो फर्स्ट टर्म होता है ना, वो A1 होता है, और हम इसे A1 बिकॉज 1 की वैल्यू मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होती, दैट्स वाई हम इसे ए भी कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं, और डी जो फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा रिवर्सिंग जो डिफरेंस होता है, मतलब कि जो उल्टा, मतलब कि पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर को जो माइनस करके हमको मिलता है उसको हम डी कहते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, जैसे हमारे पास टर्म क्या दे रखी है, इन्होंने हमें दे रखी है 3, हमें दे रखी है 3, 1, -1, -3। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म मैंने आपको क्लियरली बोला है कि जो पहला नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि 3 हो गया, सिंपल। अब बारी आती है डी यानी कि कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म यानी कि 3 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 3 में से 1 गया, कितना बचा, माइनस का 2 बचा। तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई, 3, और डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, -2। तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, -2। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, और ये क्या हो गया आपका ए यानी कि फर्स्ट टर्म। अब बारी है आपकी, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड की। क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन, स्क्रीन पर देखिएगा यहां पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन सॉरी, ये जो है आपका वो क्या है, ए मतलब पहला नंबर जो कि ये -5, ए की वैल्यू तो ये आ गई आपके पास। अब बारी आती है डी की। डी मतलब क्या, इस पीछे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म यानी कि -5 को आपको क्या करना है, माइनस,
और जब एक साथ कभी भी साइन दिखते हैं तो ये लास्ट वाले में क्या कर देते हैं, हम ब्रैकेट यूज करते हैं। माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, यहाँ पर 5, 5। अब ये देखो 5 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस यानी 5 में से 1 गया, 4 बचा। और बड़ी डिजिट प्लस की तो ये प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ये आपका निकला है फर्स्ट टर्म और ये निकला आपका कॉमन डिफरेंस। अब इसमें आते हैं, सेम चीज, पहला जो नंबर है वो क्या है आपका 1/3, तो ये आपका ए हो गया। अब बारी आती है किसकी, डी की। डी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, यानी इससे इसको क्या करना, माइनस करना। तो ये क्या है 5/3 माइनस 1/3। अब देखिएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर आपका कैसा है, एक जैसा है, और जब एक जैसा होता है ना डिनोमिनेटर, तो वो एक बार लिखते हैं हम। यहाँ पे क्या है 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया, कितना बचा आपका 4/3। तो ये क्या बच गया आपका डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में देखेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि 9th 8th क्लास के मैथ्स के भी मैं वीडियो आपको बनाऊं ताकि आपकी हेल्प हो सके, तो आप उसके लिए भी कमेंट्स करना मुझे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये आपका ए मतलब फर्स्ट नंबर 0.6, डी मतलब, डी का अर्थ होता है सेकेंड से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना, यानी 1.7 में से माइनस करना है आपको 0.6 को। अब माइनस करो, देखिए अब ये पॉइंट वाले नंबर में माइनस करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं हम। ठीक है, तो आप सिंपल सा तरीका, भाई पॉइंट वाला जो नंबर लिख दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, इधर साइड वाले को इधर डिजिट के अनुसार लिख दो, इधर साइड वाले नंबर्स को यानी डिजिट को इधर के अनुसार लिख दो। अब माइनस कर दो, 7 में से 6 या 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 0 माइनस किया 1, तो यानी कि कितना आया, डी आपका निकल कर, डी हमारा आ गया 1.1। ये हमारे चारों के चारों क्वेश्चन जो हैं वो क्या हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं। ठीक है, अब जो बाकी के हमारे क्वेश्चन नंबर जो 4th के अंदर है, उन क्वेश्चनों को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।